पवित्र मंगलमय दिन है। आइए, उत्तम क्षमा को आपने सुना, उत्तम मार्ग को भी आपने सुना, उत्तम आर्य को भी सुना, और आज सुनेंगे उत्तम शौच। उत्तम शौच, शौच का अर्थ है पवित्रता। शौच का अर्थ क्या है? पवित्रता, निर्मलता, पावनता। उत्तम शौच के अंदर हम बाह्य शरीर को तो धोते हैं, नहाते हैं, मल मैल को समाप्त करते हैं, पर नहीं, हमारे भीतर में क्रोध, मान, कसाई, राग, द्वेष का मल अनंत अनंत जन्मों से क्या हो रहा है? जमा। उत्तम सोच का संदेश है कि हम अपने भीतर रहे हुए कसायों के मल को क्या करें? समाप्त करें। तभी हमारे जीवन में उत्तम शौच प्रकट होगा। एक बात और मैंने आपको बताई थी, 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण परम का मतलब है आत्मा के 10 स्वभाव, आत्मा के 10 गुण, आत्मा के 10 चिन्ह, आत्मा के 10 लक्षण। ये है 10 लक्षण परम। इसका नाम क्या है? 10 लक्षण परम। क्षमा भाव में रहना, मान रहित होकर रहना, सरल बनकर रहना, और लोभ रहित होकर रहना। सरलता जीवन में बच्चे की तरह होनी चाहिए। सरलता जीवन में किसकी तरह होनी चाहिए? बच्चे की तरह होनी चाहिए। कहते हैं एक बार 2 मित्र थे। अब जब 2 मित्र हो, बेजोड़ वाले हो, तो देना लेना लेना देना चलता रहता है। बिजनेस के मामले में भी, सामान के मामले में भी, घर के मामले में भी, क्योंकि मित्रता है तो देना लेना लेना देना चलता रहता है। अब समय आया, एक मित्र ने दूसरे से पैसे लिए थे, मगर कुछ मजबूरी रही और पहला मित्र दूसरे को समय पर वो पैसा दे नहीं सका। एक दिन उस मित्र ने सोचा, जिसने लेना था, आज मैं सुबह जाऊं ताकि मित्र मिल जाए और मैं उसे बोल दूं जब तेरे पास होगा तो मुझे दे देना भाई, चिंता नहीं करना, कोई बात नहीं, तू ऐसा नहीं है, पर तेरी मजबूरी हो। ऐसा सोचकर वो आ रहा था और झरोके से, खिड़की से देने वाले मित्र ने देख लिया। 5 साल का बच्चा था उसका। कितने साल का? 5 साल का बच्चा था। उसने जल्दी से उसे बुलाया, बेटा वो देख तेरे अंकल आ रही है ना, अपनी आते अंकल। हाँ 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 पापा आ रही है। उनको कह देना पिताजी घर पर नहीं, क्योंकि उसे लगा वो आएगा मांगेगा और मेरे पास है नहीं, मैं अपना मुंह भी कैसे दिखाऊंगा। शर्म से मन भर रहा था और उसने बेटे को बुलाकर कह दिया कि बेटा अंकल को कह देना, जैसे वो दरवाजा खटखटाए खुलवा लेना और खोल कर कह देना कि पापा घर पर नहीं है। जब तू ऐसा करेगा तो वो क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे और मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। 2-4 दिन में जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं उनको क्या करूँगा? दे दूंगा, चुका दूंगा। अब वो अंदर छुप गया, बेटे को बाहर खड़ा कर दिया। अब मित्र आया, उसने दरवाजा खोला तो सामने कौन था? मित्र का बेटा। उसने बड़ा प्यार किया, आओ बेटा आओ बेटा। घर में कोई है नहीं बेटा, घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पापा कहाँ गए तेरे? बेटा तेरे पापा कहाँ गए? अब बच्चे की सरलता की बात बता रही हूँ। उस बच्चे ने क्या कहा? क्या कहा अंकल को? अंकल जी पिताजी ने कहा है, पापा ने कहा है कि पापा घर पर नहीं।
अब बड़ा होता तो शायद वो सोचता कि मैंने क्या बोलना, कैसे बोलना, पर वो तो सरल था। और सरलता में क्या कहा, पापा जी कह रहे हैं कि पापा जी घर पर नहीं। अब दूसरे बच्चे को गोद में उठा दिया और कहता है मित्र अंदर क्यों बड़ा बैठा, भाई सामने आ जा, तेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया। अब उसे मजबूरी में आना पड़ा। जब आना पड़ा तो मिले तो सही मित्र, पर मन में बहुत ख्याल आया लेने वाले मित्र के। उसने कहा देखो मित्र, जब आपके पास हो दे देना, कोई बात नहीं, देना है तो देना पड़ता है, वो ठीक है, पर इस बच्चे को झूठ बोलना मत सिखा। वो तो ये इतना सरल है, छोटा बच्चा है, क्या कहना इसे पता नहीं। इसने बोल दिया कि पापा जी कह रहे हैं कि पापा जी घर पर नहीं। पर तू इतनी बातें, जब तुझे मेरा देना के देना, नहीं देना ना देना, पर बच्चे में गलत संस्कार मत डाल। तो ये सरलता, ये क्या है, सरलता है। जब तक हमारा मन सरल नहीं होगा तब तक हमें प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। सरलता ही प्रभु से मिलाती है। कपट, माया, छल, फरेब, धोखा सदा हमें धर्म से भी और परमात्मा से भी क्या कर देता है, दूर कर देता है, दूर कर देता है। मेरे भाई बहनों, जीवन में कुछ आत्मा के स्वभाव हैं, लक्षण हैं जो प्रकट होते हैं। आप उन लक्षणों के लिए जीवन को कम से कम पवित्र बनाने का जरूर प्रयास करो। आपकी पवित्रता सामने वाले के लिए आपके जो सुंदर विचार है वो जरूर असर डालेंगे, वो जरूर ऐसी वाइब्रेशन करेंगे, वो जरूर आपके लिए उसके मन में भी आदर का भाव लेकर आएंगे, इज्जत का भाव लेकर आएंगे, मान सम्मान का भाव लेकर आएंगे। उत्तम मार्ग के लिए, छल कपटता से रहित के लिए ज्ञानियों ने हमारे ग्रंथों में और भी उदाहरण दिए। कहते हैं वो भी दो मित्र थे, बड़ा उनका अमीरी जैसा युद्धा पैसे वाले थे दोनों। एक दिन एक मित्र को, जिसने यहाँ शादी थी, उसने अपने मित्र से कहा, मित्र आपके पास में 9 लाख हार, कौन सा हार है, 9 लाख हार, और वो हार मेरे यहाँ शादी है तो मुझे दे दो, मैं शादी में पहनना चाहूँगा और वो बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा ये भी कोई बड़ी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, मैंने पहना तूने पहना, क्या फर्क है। मित्र तो मित्र होता है, उसको भेद नहीं डालना चाहिए, फर्क नहीं डालना चाहिए। कहती है मित्र ऐसा चाहिए जैसे गन्ना ईख, मित्र ऐसा चाहिए जैसे गन्ना ईख, चाहे जितना भी पी लो पर उसमें फिर भी मधुरता ही प्रकट हो। मित्र ऐसा चाहिए जैसे लोटा दूध। अगली बात क्या कहती है जानू, मित्र ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर, गला फसावे अपना पानी पीवे और। डोर के गले में क्या बांध देती है, रस्सी बांध देती है और उसे कुएं में लटका देती है। तो ऐसे मित्र के लिए बहुत उदाहरण ज्ञानी देती है। हार ले लिया, मित्र ने दे दिया, अब शादी भी होगी, विवाह भी हो गया, पर हार वापस कीमती हार था। क्या था, कीमती हार था। अब
1 दिन 10 दिन महीना देखा मित्र ने कि मित्र की शादी थी तो बहुत टाइम हो गया, मित्र के भाई की शादी थी, पर मेरा हार मित्र ने वापस नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है। अब वो सोचता रहा और उसने खबर करवाई कि मित्र हार की जरूरत है मुझे, अगर आपका काम हो गया तो हार मुझे क्या कर देना, वापस कर दो। अब वहां से खबर आई ठीक है। अब पहले मित्र ने वो हार गले में डाला जिसने दिया था और मेन बाजार से निकल रहा, लोग कहते भैया हार पाके कहाँ जा रहा है यार, आजा हार पाके कहाँ, कहते जिससे लिया था उसको वापस कर दे जा रहा, जिस मित्र से लिया था वापस। पूरे बाजार में उसने ये शोर कर दिया कि मैंने हार क्या दे कर दिया। अब जब वापस आए वहां गया तो मित्र ने देख लिया कि मित्र ने गले में हाथ डाला हुआ, अब तो मुझे देगा। अब वो बड़े प्यार से मिले, शादी विवाह की सारी बात सुनाई, कैसे रहा क्या रहा, सब बात हुई, हाँ बड़ा अच्छा रहा, शादी बहुत अच्छी भूती गई, ये वो सारी बातें सुना दी। बातों में इतने लगे। अब जिसने हार देना था उसके मन में तो देखो पाप था, पर पहला वाला जिसका हार था उसके मन में कोई, वो इतनी खुशी में बैठा रहा, इतने प्यार से बातें करते रहे कि बहुत टाइम हो गया। अब जिसने हार देना था वो कहने लगा यार मुझे तो बहुत देर हो गई, चलो अब तुम्हें, अरे बैठ जाना, नहीं अब तुम्हें, अरे बैठ जा, नहीं अब तुम्हें चलता हूँ। और जल्दी से वहां से निकला, हार को निकालकर जेब में डाल दिया। जब वो वापस आ रहा तो फिर बातचीत होती है, लोगों से कह रहा कि मैंने हार क्या कर दिया, वापस दे दिया, मैंने हार वापस दे दिया, मैंने हार, पर वापस तो दिया ही नहीं था। अब फिर कई दिन बीत गए। अब वो पहला मित्र हार वाले सोचता है अरे मित्र आया भी, हार भी लेके आया, शर्म के बारे मैंने मांगा नहीं कि दे देगा, अपने आप दे देगा, कौन सा हाथ भाग रहा है, और वो तो हाथ उसके साथ ही वापस चला। अब उसने फिर खबर करवाई, मित्र क्या करो, हार की जरूरत है, हार भिजवा दो। अब उसने खबर भिजवाई संदेश कि हार दे तो दिया, अब मेरे पास कोई हार बार नहीं है आपका, मैं तो दे चुका हूँ, सारे बाजार को पता है, मैं देने आया था अपने आप का देकर चला गया। मेरे पास तो हजारों लोग हैं, हजारों, जो ये गारंटी ले सकते हैं कि मैंने तेरा, वो भी बड़े बाजार से निकला था, चमकाता हुआ हार, और जब वापस गया तो हार को कहाँ रख लिया था, जेब में, और सबको ये बताता हुआ आ गया था कि मैंने हार दे दिया, मैंने हार दे दिया, पर हार। अब हार वाले मित्र ने कहा हार तो लाखों रुपए का है, और मित्र ने तो 2 मिनट में कहा कि मैंने हार नहीं किया, क्या कहीं गिर गया या उसके मन में लोभ आ गया, करे क्या, उत्तम सौ निर्लोभता से रहना। मैत्री भाव में सबसे पहले अगर कोई भी नुकसान करता है तो लोभ करता है, लोभ से प्रीति का नाश हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है, लोभ से जीवन गिरता हुआ चला जाता है। इसी कारण क्रोध, मान, माया और लोभ को सबसे पीछे रखा गया। अगर लोभ समाप्त हो जाता है तो आप समझ लेना क्रोध भी, मान भी, माया भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर लोभ समाप्त नहीं होता तो ये सब खड़े रहते हैं, ये सारे भाई बंधु हैं, एक दूसरे से रले मिले हुए हैं, ये समाप्त नहीं होते। कहते हैं जैन संस्कृति में उत्तम और महान ऊंचा उठने के 14 स्थान हैं। कितने? उन्हें क्या कहते हैं? 14 गुण स्थान। क्या कहते हैं? 14 गुण स्थान कहते हैं। 25 बोल के ठोकरेगा। कौन सा बोल है? कौन सा बोल है? गुण स्थान 11वां।
तो गुण स्थान 14 है और बहुत सारी बातें क्या हो जाती है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें तक खत्म, मगर 10वें गुण स्थान में भी लोभ की थोड़ी बहुत मात्रा रह जाती है, थोड़ी बहुत। मतलब आश्चर्य की बात है, जब तक लोभ रत्ती भरती रहता है तब तक हम पूरी तरह से आत्मा के स्वभाव में रमन नहीं कर सकते। अब होता क्या है, पहले मित्र ने, हार वाले मित्र ने कई बार समाचार दिया, मगर हर बार यही आती रही खबर कि मैं तेरा हार दे चुका हूं, मैं तेरा हार दे चुका हूं। अब जब ऐसा हुआ, जो पहला हार वाला मित्र था बड़ा अमीर था, तो उसकी जो दोस्ती थी वो राजा से थी, उसकी दोस्ती किससे थी, राजा से। एक दिन राजा ने मिले वो दोनों, राजा ने कहा सेठ था वो नगर का मित्र, तेरा चेहरा उदास है, बात क्या है? नहीं कोई बात नहीं राजा, सब कुछ नहीं बात तो जरूर है। तो उसने बात की बात में बता दिया कि वो जो मेरा मित्र है ना, कई बार मेरे साथ आया आपके पास नहीं। हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ उसको। क्या हुआ? अरे राजा साहब क्या बताऊं, एक दिन वो मेरे पास आया, उसने मुझसे क्या मांगा, मेरा कीमती हार मांगा उसने मुझसे। और जब मेरा कीमती हार मांगा, मैं तो मित्रता में कोई बात कपट आया नहीं मेरे मन में, ना कोई चुनाव आया। मैंने कहा लो मित्र, मैंने झट से हमारे से निकाला, उसे क्या दे दिया, उसे हार दे दिया। लो मित्र पहनो, मैंने पहना तुमने पहना, क्या फर्क है? तो लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक वो लाखों रुपए का हार उसने मुझे वापस नहीं दिया। चलो वो मुझे प्यार से कह देता कि मित्र नहीं देना, पर उसने पूरे बाजार में, पूरे नगर में ये ढोंगी पिटवा दी कि मैंने मित्र का हार दे दिया। और मेरा मित्र इतना लोभी और इतना कपटी हो गया, हार लेकर भी उसने मेरे ऊपर क्या लगा दिया, ब्लेम लगा दिया, कलंक लगा दिया कि तूने मुझे हार नहीं दी। देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब कहने लगा वो सेठ कि राजा साहब मुझे इस बात का दुख नहीं, पर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हार रखने के बाद भी उसने दोष मेरे ऊपर लगाया कि हार लेकर उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? राजा साहब ने कहा तेरी मेरी मित्रता है, घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं दरबार में इस न्याय को करूंगा, तुझे भी बुलाऊंगा, उसे भी बुलाऊंगा। और कहते हैं वो सत्य का जमाना था, अगर तेरा तू सत्य है या वो सत्य है, उसने हाथ तेरे को दे दिया, उसके हाथ पर गरम गरम अंगारे रखे जाएंगे। अगर हार दे दिया होगा तो हाथ जलेंगे नहीं, अगर हार नहीं दिया होगा, झूठा होगा तो उसके हाथ क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। ऐसी परीक्षा तो मेरे यहाँ चलती रहती है, झूठे और सच्चे के लिए। हम मित्र ने कहा ठीक है। एक दिन ऐलान कर दिया और झूठे मित्र के पास खबर भिजवा दी कि आओ, अगर आपने हार दे दिया सेठ का, तो आज बाजार में, आज भरे दरबार में किसका क्या होगा, ये न्याय होगा, आप आ जाओ। अब वो तो डर गया, क्योंकि हार तो उसके पास था और हाथों पे क्या रखे जाने थे, जलते हुए अंगारे, और आग तो जलाएगी जब वो झूठा है। अब क्या करे क्या ना करे, सोचता रहा। ऐसे आदमी के पास अकल भी बहुत आ जाती है। अब सोच कर उसने क्या किया, कुम्हार के पास गया और कुम्हार के पास क्या है, जा करके उसने क्या कर दिया, कुम्हार से एक क्या लेगी, झजरी ले। झजरी समझ गए, जिसे आप पानी डाल के छोड़, मटका नहीं, उसका मुंह छोटा होता है, सुराही ले ली उसने और सुराही में पानी डाल लिया।
वो पूछी अच्छा कर लिया और उसी सुराही में उसने किसको डाल दिया? हाथ को डाल दिया। अब जब उसने हाथ को डाल दिया, अब वो बड़े दरबार में सुराही लेकर गया। राजा ने कहा अरे भाई ये सुराही क्यों लेकर आया? तेरा तो आज फैसला होना है, न्याय होना है, तू सुराही क्यों लेकर आया? कहने लगे राजा साहब मेरे इस मित्र ने गमबख्त ने मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगाया, मुझे इतना बदनाम कर दिया है कि हर पल मेरा मुंह सूखा रहता है। क्या कहता है? हर पल मेरा मुंह सूखा रहता है और इसलिए सूखा रहने से मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करना पड़ता है? पानी पीना पड़ता है। कोई बात नहीं, सुराही को वहां रख दिया और कहा कि राजा साहब अपना काम करो। अब जैसे ही अंगारे आए वो मुंह में तो वो पानी डाला, सुराही हाथ में थी। अब मित्र भी सामने बैठा था, सेठ भी। अब सेठ को बुला के कहता मित्र देखो मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे हाथ में क्या रखे जाएंगे? अंगारे रखे जाएंगे। अगर मेरा मुंह सूखे तो तू ये पकड़ सुराही मेरे मुंह में क्या डाल देना? पानी डाल देना। और भगवान से प्रार्थना करता है हे प्रभु जिन हाथों से मैंने हाथ लिया था, अगर मैंने उन हाथों से अपने मित्र को ना दिया हो तो मेरे हाथ क्या हो जाए? चल जाए। हाथ किसने रखा था? सुराही। और सुराही किसको दे दी? मित्र को पकड़ा दी। अब क्या है, मित्र जो सच्चा था उसके तो एक पसीना आए एक जाए, क्योंकि हाथ पर क्या रखे हुए हैं? अंगारे रखे हुए हैं और हाथ क्या नहीं हो रहे? चल नहीं रहे, क्योंकि उसने कह दिया ये प्रभु मैंने जिन हाथों से लिया था उन्हीं हाथों से मित्र को हार दे दिया। अब किसी को दुनिया को तो पता नहीं कि सुराही में हार है। अब उस बेचारे को सोचा मैं तो सरेआम दरबार में भी बदनाम हो गया, हार लेकर के और झूठा ब्लेम दोस्त पे लगा दिया। अरे ऐसी दोस्ती का क्या फायदा, ऐसे मित्र बनाने का क्या फायदा? बड़ा क्या वो दुखी हो रहा और इतना पसीना बहने लगा। उसे इतना गुस्सा आया भगवान के ऊपर कि भगवान तू भी सच में झूठे का बन गया। देखो इसके हाथ बिल्कुल जले नहीं और क्या कोयले सूख गए, कोयले बुझ गए पर हाथ नहीं जले। इसका मतलब तेरे घर में कोई न्याय नहीं। हे प्रभु उसे बड़ा गुस्सा चढ़ा, इतना झूठा मेरा दोस्त, मुझे हाथ बिल्कुल नहीं दिया, ना मेरे किसी रिश्तेदार को दिया और ये सच्चा बन के खड़ा हो गया। और तो कुछ उसे आया नहीं मन में, ना आप देखा ना था। उसके हाथ में क्या थी? सुराही थी। उसने लेकर उसे ही से मारा। अब जब वो तो मिट्टी की थी, अब जैसे सुराही फेंकी तो उसने क्या निकल पड़ा? हाथ निकल पड़ा। और राजा ने भी देखा। कहते हैं कि धर्म परीक्षा जरूर लेता है, समय लग सकता है, देर हो सकती है, पर सच्चाई जरूर प्रकट हो जाती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। क्या कहती है? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई तो प्रकट होती है। अब एकदम सामने हार निकला। मित्र कहता है सच्चे वाला से, अब वो देखो राजा साहब, वो सुराही के अंदर ये क्या कर ले आया? हार ले आया। अब राजा ने तुझसे पकड़ लिया, भैया तेरे हाथ क्यों नहीं जले, बात क्या है तू बता, नहीं तो अभी तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। ऐसा राजा साहब मैंने तो भगवान से कहा कि प्रभु जिससे मैंने हार लिया था उसको मेरे हाथ कैसे जलते। कहने का मतलब चाहे उसने दे दिया था मगर बीच में क्या था? कांटा था, लोभ था। लोभ दुश्मनी को पैदा करता है, लोभ मित्रता को समाप्त करता है। आज उत्तम सोच का दिन है। कौन सा? उत्तम सोच। और उत्तम सोच हमें बताती है कि आप अपने जीवन में पवित्रता को लेकर आओ। और पवित्रता कौन सी? लोभ से रहित होकर पवित्रता आती है। अगर जीवन में लोभ रहेगा तो पवित्रता, क्योंकि लोभ को पाप का बाप
हल्के से हल्का लोभ भी आत्मा को तिराने में, आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने में समर्थ नहीं रहता। तो हमारे जो धर्म के 10 लक्षण हैं वो आत्मा के लक्षण हैं, वो जीवन को सुधारने के लक्षण हैं और वो हमारे हाथ में है। 10 के 10 लक्षणों में कहीं ऐसा नहीं कि आप किसी पराये से कुछ करो। आत्मा के गुण है, क्षमा भी हमने खुद रखनी है, क्षमा को भी हमने खुद रखना है, क्रोध को भी हमने खुद ही जीतना है, मान पे भी हमने खुद ही विजय पानी है, माया छल कपट से भी हमने खुद को बचाना है और लोभ से भी हमने अपने आप को दूर रखना है। ये अपने लिए और इन्हें हम खुद कर सकते हैं, हम इन्हें खुद कर सकते हैं। चौथा धर्म का लक्षण उत्तम सोच। और जिस जीवन में उत्तम सोच आता है वो जीवन सदा पवित्र बनता चला जाता है। चाहे आप गंगा नहाएं, चाहे आप तीर्थों पर चले जाएं, चाहे आप लाखों करोड़ों का दान दे दें, अगर आपके जीवन में कसायों की मंदता नहीं है, लोग वो आपने चीज नहीं किया है, तो आपका जीवन कभी भी लोभ रहित और उत्तम सोच में नहीं आ सकता। एक बात और है, ऐसा नहीं कि लोभ पैसे का ही हो, ऐसा भी नहीं ग्रंथों में लोभ पैसे का हो या लोभ धन का हो, ऐसा नहीं। लोभ कई तरह का होता है। लोभ भी किस तरह का होता है? कई लोगों को क्या होता है, अपने नाम का लोभ कि मेरा नाम बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और उस नाम के पीछे वो लाखों करोड़ों का दान दे देते हैं ताकि मेरा नाम मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा और लोग मुझे क्या कहेंगे, बड़ा दानी है भाई, बड़ा दानी है भाई। ये भी नाम को पाने का भी लोभ होता है, यश को बढ़ाने का भी लोभ होता है, विद्या पाने का भी लोभ होता है, और तो छोड़िए मोक्ष जाने का भी। भगवान ने कहा कि मोक्ष के लिए भी आप लोभ मत रखें। आपको सत्य घटना जैन इतिहास की लोग की बताते। एक मतलब 6 मित्रों ने दीक्षा ली। कितनों ने? 6 मित्रों ने दीक्षा ली। एक बड़ा था और 5 मतलब बराबर के जैसे थे, मगर एक के मन में लोभ था, एक के मन में लोभ था। जैसे वो 6 के 6 मित्र इकट्ठा सोते, इकट्ठा खाते, इकट्ठे व्रत करते, इकट्ठे तपस्या करते। अब एक मित्र सोचता कि मुझे तो इनसे ज्यादा करनी है, मुझे तो और ज्यादा तपस्या करनी। अब वो सारे मित्र एक दूसरे से कहते हैं आप तो पारना करोगे ना, आज आपने 8 व्रत कर दिया, तो पारना। अब सारे तो कहते हैं हाँ जी, 5 कहते हैं हाँ जी आगे जरूर करेंगे, 7 कहते हैं हाँ जी, पर 8वां कहता उस समय तो हाँ कर देता, पर जब पारने का टाइम आता, साधु बन चुके थे, जब पारने का टाइम आता कहता भैया मेरा तो मन नहीं माना, मैंने तो 9वां व्रत बचवा। अब वो साधु क्या उनको देखते कहते ये क्या करते, नहीं मेरा मन माना, मतलब कि मैं इनसे क्या हो जाऊं, अलग जी, मैं इनसे बड़ा बन जाऊं। और परिणाम क्या निकला? तपस्या तो करी, बहुत तपस्या करी और अधिक तपस्या करी, मगर कपट के कारण उसको स्त्री योनि में जन्म देना था। क्या रखा? हाँ जी, क्या रखा था? मन में पहले जन्म में कपट रखा, और तपस्या का प्रभाव तो हुआ कि बहुत ऊंचा गोत्र बना, लेकिन परिणाम ये हुआ कि उसे स्त्री चोला लेना पड़ा, कपट लेना। अगर स्त्री कपट करती है तो उसे त्रियंश गति में जाना पड़ता है। इसलिए लोभ चाहे कब का हो, लोभ
लोभ चाहे किसी भी तरह का हो, यश मान का हो, यश मान का भी लोभ आ जाता है जीवन में। वैसे कभी कोई दान नहीं करेगा, मगर नाम के लिए क्या है, मेरा भी नाम लिखो जी, मेरा भी नाम लिखो जी, मेरा भी नाम लिखो जी, केवल कि मेरा भी क्या हो जाए। ये भी एक लोभ होता है। अमृतसर की घटना कुछ आचार्य सोमनाथ जी महाराज थे, एक वो तपस्वी मुनि उनके चरणों में था और कई दूसरे संत भी थे। अब जो तपस्वी मुनि था, कभी 28 का पालना करता, कभी 15 का करता, कभी 1.5 का, ऐसे वो बहुत तपस्या करता और लोग बड़ा गुणगान गाते, धन्य महाराज, वो तपस्वी महाराज, वो तपस्वी। अब उनके पास ही एक और संत बैठता था, उस बेचारे से क्या नहीं होती थी, तपस्या नहीं होती। अब जब लोग रोज बाबा करते उस तपस्वी की, एक दिन उसे बड़ा ख्याल आया कि भाई मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता, मुझे तो कोई कहता ही, अब कहेगा कौन जब तुमसे तपस्या ही नहीं होती। अब जैसे तैसे मर मरा के उसने बेटा कर, जैसे तैसे कि भाई मेरा भी नाम हो, और उसका 28 का पालना था, लोग उसको तो बाबा कर रहे थे, और उसका बेले वाले को कौन बाबा करे जब सामने 28 वाले हैं। अब लोग जय जयकारे उसके लगा रहे थे, उसे बड़ा गुस्सा है कि 2 दिन भूखा भी मर गया, मेरा तो फिर भी कोई नाम नहीं ले रहा। अब वो खुद ही अपने क्या है, अपने हाथ को हिला हिलाकर मेरे को भी धन्यवाद है, मेरे को भी धन्यवाद है क्योंकि मैंने भी बेला किया, मेरे को भी धन्यवाद है क्योंकि मैंने भी बेला कर दिया। मतलब ये भी एक लोभ रहता है जीवन में, इस तरह का भी जीवन में आ जाता है। विद्वता का भी आ जाता है, मैं जितना विद्वान हूँ, मैं उससे इतना ज्यादा विद्वान हूँ, तो लोभ कहीं भी आ जाए, लोभ हमेशा अपकर्ष का कारण बनता है, उत्कर्ष का कारण नहीं बनता। इसलिए उत्तम सोच हमें कहता है कि हम अपने जीवन में पवित्रता को लेकर आए, निर्लोभता को लेकर आए। जितनी निर्लोभता जीवन में आएगी, जीवन उतना ही पवित्र होगा, क्योंकि चारों कसायों में लोभ आखिर में आता है। अगर लोभ पर टिके रहती है तो वो तीनों कसाय भी मंद रहते हैं। आओ उत्तम सोच को जीवन में लेकर आए। 4 धर्म लक्षण आपकी समझ हो चुके हैं और 6 अभी बाकी है। कल आएगा उत्तम सत्य। कल कौन सा लक्षण आएगा? उत्तम सत्य। उत्तम सत्य क्या होता है, कैसे सत्य को जीवन में लाया जाता है और कैसे सत्य को अपनाया जाता है। समय आने पर ठीक 8:30 बजे पधारे, 9:30 बजे समाप्ति करें। आज भले ही रविवार है, पर मैंने अपना प्रसंग उतना ही रखा है जितना कि आज रविवार को कम करना था, इसलिए प्रसंग छोटा रख दिया। बातें और भी बहुत सारी ग्रंथों के लोग के लिए आपसे इच्छा परिग्रह तो आसक्ति ही लोभ है, आसक्ति से जीवन गिरता है, आदि आदि बहुत सारी बातें इस समय आने पर आपको बताया जाएगा। आओ लाभ लो। और भी कई कार्यक्रम है आज, जैसे कि आपके यहाँ पहले जनरल यानी कि आपको दिए थे ये प्रश्न पत्र जनरल परीक्षा के हैं अंताक्षरी के, और दूसरे आपको किसके दिए थे?